हेलो दोस्तों, नवंबर मंथ में हुए इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है। इस बार ओवरऑल सेल्स के अंदर स्लाइटली गिरावट देखने को मिली है। ऐसा नहीं है सभी कंपनी की सेल्स गिर रही है, कुछ कंपनी काफी अच्छे सेल्स कर रही है और इस बार टॉप 6 के अंदर एक नई एंट्री भी हुई है और इतना ही नहीं, कार्गो सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन भी चेंज हुआ है। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानते हैं, लेकिन उससे पहले शाबू इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के वीडियोस आपको डेली मिलते रहेंगे और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं नवंबर में हुए इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के सेल्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम मंथ के टोटल सेल्स ही देख लेते हैं। तो नवंबर मंथ में 63,415 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की सेल हुई है और अक्टूबर मंथ में 67,182 यूनिट की सेल हुई थी। तो डिफरेंस देखा जाए तो इस बार 3767 यूनिट की कम सेल देखने को मिली है और इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ की ग्रोथ देखा जाए तो 5% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले महीने तो पॉजिटिव में था, ओवरऑल 7% के पॉजिटिव में था अक्टूबर मंथ में, लेकिन इस बार स्लाइटली गिरावट देखने को मिली है। इसका रीजन पिछले महीने फेस्टिवल सीजन के चलते काफी सारे कंपनी ऑफर प्रोवाइड कर रही थी, तो मे भी बहुत जन कन्वर्ट हुए थे और फेस्टिवल सीजन भी था तो बहुत जन नए ऑटो रिक्शा पे शिफ्ट हुए थे। तो इसी वजह से नवंबर मंथ में थोड़ा गिरावट देखने को मिली है, लेकिन दिसंबर मंथ में भी अभी फेस्टिवल आ रहा है, तो जो क्रिसमस आ रहा है तो कंपनी फिर से कुछ ना कुछ ऑफर प्रोवाइड कर सकती है, तो फिर से सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों नवंबर के टोटल सेल्स में कैटेगरी वाइज हम डिवाइड करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम ई रिक्शा की बात करते हैं। तो ई रिक्शा के अंदर पैसेंजर सेगमेंट में नवंबर मंथ में 40,386 यूनिट की सेल हुई है और ई रिक्शा कार्गो सेगमेंट में 5423 यूनिट की सेल हुई है। अगर L5 ऑटो रिक्शा की बात की जाए तो पैसेंजर सेगमेंट में 15,355 यूनिट की सेल हुई है और कार्गो सेगमेंट में 2251 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की सेल हुई है। अगर पिछले महीने से कंपैरिजन करेंगे कैटेगरी वाइज तो ई रिक्शा कैटेगरी में ही सेल्स ड्रॉप हुए हैं। ऑटो रिक्शा कैटेगरी में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इस बार मैं अक्टूबर के भी सेल्स यहाँ पे दे दूंगा, आप देख लेना। तो अब बढ़ते हैं L5 ऑटो रिक्शा कैटेगरी में टॉप 6 पैसेंजर और कार्गो ऑटो रिक्शा की तरफ। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं पैसेंजर सेगमेंट से। पैसेंजर सेगमेंट में नंबर 6 पे आती है अतुल ग्रीन टेक। हाँ फ्रेंड्स, इस बार नंबर 6 पे अतुल पहुंच चुका है। तो अतुल ने अभी नवंबर मंथ में 111 यूनिट को सेल किया है और अक्टूबर मंथ में 71 यूनिट को सेल किया था। अगर डिफरेंस देखा जाए तो 40 यूनिट्स को इस बार ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 56% की ग्रोथ देखने को मिली है अतुल ग्रीन टेक को। काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, 50% से भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है अतुल को। और लास्ट मंथ और 2-3 महीनों से तो ये नंबर 6 तक तो पहुंच ही नहीं पाया था, लेकिन इस बार नंबर 6 पे अपनी प्लेस हासिल की है। तो देखेंगे आगे जाके अतुल का भी काफी अच्छे सेल्स हो सकते हैं। तो इसके बाद नंबर 5 पे आती है ओमेगा सखी मोबिलिटी। ओमेगा सखी मोबिलिटी ने नवंबर मंथ में 317 यूनिट को सेल किया है और अक्टूबर मंथ में 94 यूनिट को सेल किया था और डिफरेंस देखा जाए तो 223 यूनिट्स को ज्यादा सेल किया है इस बार और इस डिफरेंस के हिसाब से 237% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है ओमेगा सखी मोबिलिटी को। नवंबर मंथ में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, इतनी ज्यादा तो ग्रोथ इसको पहली बार देखने को मिल रहा है, शायद डबल 200% से भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। बहुत ही अच्छा कर रहा है ओमेगा सखी मोबिलिटी पैसेंजर सेगमेंट में। तो आप बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पे आती है TI क्लीन मोबिलिटी, जो कि मंत्रा है। मंत्रा ने नवंबर मंथ में 704 यूनिट को सेल किया है और अक्टूबर मंथ में 635 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 69 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 11% की ग्रोथ देखने को मिली है मंथ ऑन मंथ में। तो नंबर 4 के बाद नंबर 3 पे आती है पियाजो, जो कि हमेशा यही नंबर पे कायम रहती है। मैं कितने महीनों से बोल रहा हूं बस यही चीज, और ये ऑटो रिक्शा भी नहीं थक रही है और मैं बोल बोल के भी नहीं थक रहा हूं। तो पियाजो ने नवंबर मंथ में 2273 यूनिट को सेल किया है और अक्टूबर मंथ में 1788 यूनिट को सेल किया है। डिफरेंस देखा जाए तो 485 यूनिट को ज्यादा सेल किया है और इस डिफरेंस के हिसाब से 27% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है पियाजो को। बोला 27% ग्रोथ देखने के बावजूद फिर से नंबर 3 पे आया। तो नंबर 3 तो रजिस्टर है पियाजो को। तो अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पे आती है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो ने नवंबर मंथ में 5446 यूनिट को सेल किया है और अक्टूबर मंथ में 5725 यूनिट को सेल किया था। अगर डिफरेंस देखा जाए तो 279 यूनिट को इस बार कम सेल किया है और इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ के ग्रोथ में 5% की गिरावट देखने को मिली है बजाज ऑटो को। बहुत ही ज्यादा नंबर्स है ये। अगर ये नंबर इस बार पॉजिटिव में होते ना, नंबर 1 पोजीशन में होती थी। तो हमेशा की तरह नंबर 1 पोजीशन में आती है महिंद्रा। महिंद्रा ने नवंबर मंथ में 5799 यूनिट को सेल किया है और अक्टूबर मंथ में 5797 यूनिट को सेल किया है। डिफरेंस देखा जाए तो
इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को ज्यादा सेल किया है इस बार। इस डिफरेंस के हिसाब से 0.03% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है महिंद्रा को, बस 2 यूनिट को ही ज्यादा सेल किया है। अगर बजाज माइनस में जो नंबर लेके गया है, अगर वो नंबर पॉजिटिव में होता बजाज का, तो नंबर 1 पोजीशन छीन जाता महिंद्रा से पहली बार। अगर दिसंबर में कुछ सेल्स होगा, कुछ मैजिक होगा बजाज के साथ, तो नंबर 1 पोजीशन पे आ सकता है। तो ये थे पैसेंजर सेगमेंट में टॉप 6 कंपनीज। तो बढ़ते हैं अब कार्गो सेगमेंट, और कार्गो सेगमेंट में नंबर 6 पे आती है ग्रिवोल, जो कि पहली बार नंबर 6 पोजीशन हासिल किया है। पिछले 1 या 2 साल से कहीं तक नहीं दिख रहा था, लेकिन इस बार अपना पहला एंट्री कर चुका है टॉप 6 पे, जो कि बहुत ही अच्छी यही बात है। जो नए एंट्री होना चाहिए तभी तो मजा आएगा। तो ग्रिवोल ने नवंबर मंथ में 20 यूनिट को सेल किया है, और अक्टूबर मंथ में तो 0 बता रहा है, अभी तो इसका सेल ही नहीं दिख रहा है, मिल रहा है। तो इस डिफरेंस के हिसाब से इसका परसेंटेज भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो पहले ही एंट्री हुई है और पहले ही 20 यूनिट को सेल किया है इन्होंने, तो बहुत ही अच्छी बात है। आना चाहिए, अगले महीने इसकी और इंक्रीज होगा तो तब इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं हम। लेकिन एक बात याद रख लेना, पिछले बार 6 नंबर पे जो कंपनी आई थी वो आउट ऑफ लिस्ट हो चुकी है, उसके बारे में लास्ट में बात करते हैं। तो नंबर 6 के बाद नंबर 5 पे आती है ओमेगा सकी मोबिलिटी। ओमेगा सकी मोबिलिटी ने नवंबर मंथ में 162 यूनिट को सेल किया है, और अक्टूबर मंथ में 361 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 199 यूनिट को कम सेल किया है इस बार। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ के ग्रोथ में 55% की गिरावट देखने को मिली है ओमेगा सकी मोबिलिटी को नवंबर मंथ में। पैसेंजर सेगमेंट में काफी अच्छा कर रहा है, 200% से भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन कार्गो सेगमेंट में थोड़ा गिरावट देखने को मिल रही है ओमेगा सकी मोबिलिटी को। तो इसके साथ साथ नंबर 4 पे आती है पियाजो। पियाजो ने नवंबर मंथ में 190 यूनिट को सेल किया है, और अक्टूबर मंथ में 154 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 36 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 23% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है पियाजो को नवंबर मंथ में। ये हमेशा पैसेंजर और कार्गो में 3rd पोजीशन में देखने को मिलती थी, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से 4th पोजीशन को आ चुका है, क्योंकि नई कंपनीज आगे बढ़ रहे हैं और ये तो पीछे जा रहा है। और इसके बाद नंबर 3 पे आती है एलर मोटर। एलर मोटर ने नवंबर मंथ में 248 यूनिट को सेल किया है, और अक्टूबर मंथ में 389 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 141 यूनिट को कम सेल किया है इस बार। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 36% की गिरावट देखने को मिली है। तो एलर मोटर ने तो पॉजिटिव में था, लेकिन इस बार स्लाइटली नेगेटिव में गया है। तो मे भी अगले मंथ यानी दिसंबर के मंथ में अच्छा सेल कर सकता है। और नंबर 3 के बाद नंबर 2 पे आती है महिंद्रा। जी हाँ फ्रेंड्स, महिंद्रा आ चुका है फिर से नंबर 2 पे। महिंद्रा ने नवंबर मंथ में 521 यूनिट को सेल किया, और अक्टूबर मंथ में 730 यूनिट को सेल किया था। तो डिफरेंस देखा जाए तो 209 यूनिट को कम सेल किया है इस बार। इस डिफरेंस के हिसाब से 28% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में गिरावट देखने को मिली है नवंबर मंथ में महिंद्रा को। तो सोचो नंबर 1 पोजीशन में कौन आया है? जो नंबर 1 पोजीशन में रहता है वो नेगेटिव में आ गया है। तो नंबर 1 पोजीशन किसका हुआ? बजाज का। बजाज ने कार्गो सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन हासिल किया है इस बार। ये दूसरा महीना, सितंबर मंथ में नंबर 1 पोजीशन में था, और अक्टूबर मंथ में फिर से नंबर 2 पे गया था, फिर अभी नवंबर में फिर से नंबर 1 पोजीशन में आया है। तो बजाज ने इस बार यानी नवंबर मंथ में 682 यूनिट को सेल किया है, और अक्टूबर मंथ में 587 यूनिट को सेल किया है। डिफरेंस देखा जाए तो 95 यूनिट को ज्यादा सेल किया है इस बार। इस डिफरेंस के हिसाब से 16% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है बजाज को कार्गो सेगमेंट में नवंबर मंथ में। जो नंबर्स की गिरावट पैसेंजर सेगमेंट में देखने को मिला है बजाज को, वही आसपास उसी नंबर के यहाँ कार्गो सेगमेंट में महिंद्रा देख चुका है। बहुत ही अच्छा कंपटीशन चल रहा है ना बजाज और महिंद्रा के बीच में। तो देखेंगे अगले मंथ में फिर कार्गो सेगमेंट में महिंद्रा नंबर 1 पोजीशन में आएगा, या पैसेंजर में बजाज ही पहुंचेगा नंबर 1 पे। नंबर 1 की लड़ाई तो चल रही है, पैसेंजर में कब आएगा मेरे को देखना है यार, बजाज। तो दोस्तों ये थे नवंबर मंथ में टॉप 6 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के सेल्स नंबर। तो अब देखते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के अंदर हम ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से ग्रोथ देखा जाए तो इस बार पैसेंजर सेगमेंट में ओमेगा सकी मोबिलिटी को काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 237% की ग्रोथ देखने को मिली है, और कार्गो सेगमेंट में पियाजो को काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है 23% की। परसेंटेज वाइज तो काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है दो कंपनी को। अगर डिक्लाइन देखा जाए तो इस बार पैसेंजर सेगमेंट में बजाज को -5% यानी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है बजाज को, और इसके साथ साथ कार्गो सेगमेंट में ओमेगा सकी मोबिलिटी को 55% की गिरावट देखने को मिली है। और इसके अलावा लास्ट मंथ और उससे पहले अल्टीग्रीन और केटो मोटर्स टॉप 6 के लिए कार्गो सेगमेंट में कंपटीशन कर रहे थे, लेकिन इस बार दोनों भी आउट ऑफ लिस्ट हो चुके हैं, और इस बार ग्रिवोल ने नया एंट्री लिया है। तो देखेंगे ग्रिवोल की कब तक चल देगी और आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों ऐसा नई एंट्री होते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए नए स्टार्टअप्स को। तो नए स्टार्टअप्स ही है जो नया लेके आते हैं, उसको देख कर ही पुरानी कंपनी से कुछ सीखते हैं और अपना ऑटो रिक्शा को बेहतर बनाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। वो वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और इसी तरह के इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।